हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमवाई क्लासेस। एमवाई क्लासेस के आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे नंबर सिस्टम का। ये है पार्ट 5 और दिस पार्ट इज़ ऑल्सो रेलिवेंट फॉर JOIT, SBI, IPS, PO, लाइक फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम्स and for SSC, SSB, CDS, you can say for the MAT, CAT, BCA, MCA, MTech, and the exams where the computer is a mandatory subject. So let's start with the lecture. So before you come or watch this lecture, just go through all the 4 parts of the number system where we discuss binary number, decimal number, hexadecimal number, octal number and the fractional number. कैसे उनको कन्वर्ट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं. सो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे हेक्साडेसिमल नंबर के बारे में. हेक्साडेसिमल नंबर हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर्स होते क्या हैं. ठीक है, तो हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं हमारे पास जिनका बेस रहता है 16 और ये होते हैं हमारे पास 0 से लेके 9 तक एंड आफ्टर दैट A, B, C, D, E एंड F. तो 0 से लेके 9 तक डेसिमल नंबर में भी ये सेम ही होते हैं. A रहता है यहाँ पे डेसिमल में 10, B है 11, C है 12, D है 13, E है 14 एंड F इज़ 15. ओके, सो दीज आर द हेक्साडेसिमल नंबर्स एंड आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट के साथ कैसे डील करते हैं जब हम हेक्साडेसिमल नंबर के साथ कैलकुलेशंस करेंगे. सो हियर वी हैव द नंबर. फर्स्ट क्वेश्चन इज A 6F point CD and this is हेक्साडेसिमल नंबर. इसको कन्वर्ट करना है हमने ऑक्टल नंबर में. ओके, सो हियर वी हैव द 8 वैल्यू एंड हियर वी हैव क्वेश्चन मार्क. सो हमने कैसे किया था कि हमें ये दोनों पार्ट को अलग अलग डील करना है. यहाँ पे भी सेम पोर्शन रहेगा. कैसे करते थे कि A यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा सा दूर, फिर थोड़े डिस्टेंस के ऊपर 6 है, फिर F है, फिर यहाँ पे C लिख लेते हैं, यहाँ पे D लिख लेते हैं. अब हम हेक्साडेसिमल नंबर से जब आपको ऑक्टल नंबर में कन्वर्जन करनी है तो उससे पहले एक बार आ जाते हैं यहाँ पे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं इनको. ठीक है, तो बाइनरी नंबर में लाइक A की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 है. 10 को हम 10 है 6 तो 6 एज इट इज़. F 15 है, C है हमारे पास 12 एंड D इज़ 13. ओके, तो हम हेक्साडेसिमल नंबर से जब बाइनरी नंबर में कन्वर्जन करते हैं तो 4 प्लेसेस एलोकेट कर लेते थे ना, ऐसे 1 2 3 4. ओके, सेम हियर 1 2 3 4, सेम हियर 1 2 3 4, सेम हियर 1 2 3 एंड देन 4. ओके, सो 13 के लिए हमारे पास बाइनरी नंबर क्या बनता है. अगर आपको अब तक समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो जो इसी को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको एक बार दिखा देते हैं कैसे करते हैं. तो इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 2 6 12, 1 इज़ रिमाइंडर, 2 3 6, 0 रिमाइंडर, 2 1 2, 1 इज़ रिमाइंडर. तो इस तरह से लिखते थे तो क्या नंबर बन गया ये 1101. अब ऑल द 4 प्लेसेस आर ऑक्यूपाइड विद दिस नंबर, सो वी कैन पुट इट लाइक दिस. ओके, सेम पैटर्न फॉर द 12. 12 के केस में क्या रहेगा, 12 है 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये अब आप इसको कन्वर्ट करते रहना खुद से, लेकिन मैं इसकी वैल्यूज़ लिख देती हूँ आपके लिए कि क्या बनेगा. ये बना आप यहाँ पे 1100, 1100. ओके, F इज़ 15 के लिए हमारे पास बन गया 111. ओके, 6 के लिए हमारे पास है, 6 के लिए क्या बनता है वैसे 11 एंड देन 0. तो ये तो 3 प्लेसेस ही ऑक्यूपाई हो रहे हैं ना यहाँ पे 110. तो जो एक बच गया उसको हम यहाँ पे जीरोस के साथ फिलअप कर देंगे. यहाँ पे हमारे पास A की वैल्यू 10, तो 10 को हम लिखते हैं 1010. 4 प्लेसेस ऑक्यूपाइड हो गए. तो नंबर क्या बना है इसका बाइनरी नंबर में, ये बन गया हमारे पास 10 10 0 110, 4 times 1, then decimal, then 11 00 110 एंड देन 1. ये हो गया हमारे पास क्या बाइनरी नंबर. अब इससे हम ऑक्टल नंबर में कन्वर्जन करेंगे तो किस तरह से करते हैं. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड फॉर दिस. सो नंबर क्या कन्वर्ट होके आया था हमारे पास 10 10
0 1 1 0. 4 times 1 1 2 3 4 and then decimal 1 1 0 0 1 1 0 1. ये बन गया था बाइनरी नंबर. अब इससे जाना है हमें ऑक्टल नंबर की तरफ. तो ऑक्टल नंबर के केस में हम क्या करते थे, 3 3 की पेयरिंग बनाते थे. ओके, सो डेसिमल से इस तरफ को जब मूव करना है तो हम यहाँ से लेते हैं इस तरह से. ये 3 की पेयरिंग होगी 1, ये नेक्स्ट 3, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक अगला, और ये हो गए यहाँ तक. ठीक है, तो क्या बना, ये बन गया हमारे पास 1 है, 2 है एंड 4 7. ओके, here it is 5, here it is 1 and here it is again 5. और डेसिमल से इस तरफ को जब चलेंगे तब भी यहाँ से होगी स्टार्ट. ये तो ये हो गया 3 का पेयरिंग 1, ये होगी 3 की पेयरिंग दूसरी, और ये हो गई तीसरी. अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको हम 0 के साथ फिलअप कर लेते हैं, और ये हो गया 3 की पेयरिंग. अब ये क्या बनता है हमारे पास, ये है 6, ये बन गया हमारे लिए 3, और ये बन गया हमारे लिए 2. सो आंसर इज 5157.632. ये हो गया हमारे पास ऑक्टल नंबर. ठीक है, इसी का जब हम बाइनरी कन्वर्जन देख रहे थे तो बाइनरी में क्या बन रहा था, ये बना हमारे लिए 101 001 10 001 101 एंड 111 डेसिमल, उसके बाद एंड देन 110 011 एंड 011. ये हो गई इसकी बाइनरी कन्वर्जन. और सेम नंबर जब हम हेक्साडेसिमल नंबर में इसको काउंट करते हैं तो क्या बनता है, ये है A6F.CD. ओके, बेस वैल्यू इज 16. अगर ये पैरेंथेसिस नहीं भी लगी होती हैं, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं उस केस में, A6F.CD और यहाँ पे 16 छोटा सा, ये है सबस्क्रिप्ट. सबस्क्रिप्ट वैल्यू में अगर 16 है दैट मीन्स दिस इज द हेक्साडेसिमल नंबर. ये हो गया क्वेश्चन यहाँ पे आपका, जिसमें हमने कन्वर्जन की हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल नंबर, और गए किसके थ्रू, हम बाइनरी नंबर के थ्रू. ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर. क्वेश्चन है हमारे पास 7.FD6. ये है हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर, इसकी कन्वर्जन करनी है हमें ऑक्टल नंबर में. ओके, सो किस तरह से होगी, 7 का क्या है हमारे पास कोड, 111. ओके, 111 है. F के लिए क्या है, 4 टाइम्स 1. D कितना है हमारे पास, 13. ओके, F होता है हमारे पास 15, और 6 के लिए है 110. ठीक है, तो 13 के लिए हमारे पास क्या वैल्यू बनेंगी, 13 के लिए हमारे पास वैल्यू बनी थी 1101. अगर आपको प्लेसेस का नॉलेज है तब तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे फिर प्लेसेस जस्टिफाई कर लो कि ये 4 प्लेसेस ऐसे आए. अब 6 के लिए देखो 3 ही आने हैं, लेकिन एक प्लेस यहाँ पे 0 के साथ भी फिलअप होना है, इसलिए ये हो गया 110. तो 1 2 3 4 प्लेसेस के साथ ये होगी इसकी बाइनरी कन्वर्जन. अब इससे जब हमें ऑक्टल कन्वर्जन की तरफ जाना है तो क्या करेंगे, 3 3 की पेयरिंग बनानी है इसकी. फिर इसको थोड़ा सा स्पेसियस बना के लिख लेते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 0 1 एंड 0 1 0. अब यहाँ पे 3 की पेयरिंग, तो डेसिमल से इस तरफ को एक पेयरिंग हो गई, ये एक ही है. इस तरफ को चलेंगे तो ये पहली पेयरिंग हो गई, ये बन गया यहाँ पे कितना 7. ओके, ये होगी सेकंड पेयरिंग, दिस इज ऑल्सो 7. ये होगी थर्ड पेयरिंग, ये है 2 एंड दिस इज 6. ओके, कैसे 1 है 2 है 4 है ना. ओके, सो द आंसर इज व्हाट, इट्स आंसर इज 7.7726, बेस वैल्यू इज 8. तो फ्रैक्शनल पार्ट में किस तरह से डील करना है वो इस लेक्चर के मेन मोटिव हैं यहाँ पे. तो ये कन्वर्जन हमने कर लिया आज फ्रैक्शन पार्ट के थ्रू. हेक्साडेसिमल नंबर से हमें जब ऑक्टल नंबर में जाना है, या हेक्साडेसिमल नंबर से जब हमें बाइनरी नंबर में जाना है, तो ये है ईजीएस्ट वे कि किस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो फ्रॉम द हेक्साडेसिमल नंबर टू द ऑक्टल नंबर.
first convert it to the binary number, okay, with the pairing of numbers, and then convert it to the pairing of 3, and convert the value to the decimal numbers, and you can get the conversion of hexadecimal number to the octal number. Okay, so that's all for the day. Thanks for watching the lecture. You can follow us on the Telegram as well as on the Facebook with these links, and you can subscribe to our channel to get the latest notification of the upcoming videos. So stay home, stay safe, stay happy. God bless you all.